जी सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपना नाम बोल के बता दीजिए। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम शांतनु है और मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो आज हमारा मकसद है वो ये है कि जो लिवर की समस्या है, अगर आप देखें सर तो यहाँ पे अमृतसर नियर बाई जितने एरिया है वहाँ पे लिवर की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उस समस्या का इलाज तो ट्रीटमेंट है ही, मेडिकेशन है ही, बट वो लास्ट में आके जब बहुत ही ज्यादा वो समस्या बढ़ जाता है तो उसके लास्ट में एक प्रावधान वही होता है उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ओपीडी स्टार्ट करी है अमृतसर में। एवरी फोर्थ वेंसडे लिवर ट्रांसप्लांट की ओपीडी, जिसको भी कोई समस्या है उससे वो निदान चाहते हैं तो वहां पे हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट है लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के डॉक्टर कप्तान सिंह। वो यहाँ पे आते हैं एवरी फोर्थ वेंसडे। और जो प्लेस है जहाँ पे वो ओपीडी होती है वो संधू गैस्ट्रो क्लिनिक है, जो बटाला रोड है, अपोजिट धालीवाल हॉस्पिटल। तो हर एक फोर्थ वेंसडे को डॉक्टर साहब आते हैं। जिनको भी समस्या है, जो भी परामर्श लेना चाहते हैं, वो यहाँ आके प्लीज आप ले सकते हैं। ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए, मेडिकल इनपुट्स के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर कप्तान सिंह, जो हमारे साथ बैठे हैं। वो कंसल्टेंट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के। ओवर टू यू सर। जो कुछ भी आपने पूछना हो उस रिगार्डिंग लिवर ट्रांसप्लांट के, आप सर से पूछ सकते हो। माइकिंग कर दी यार। कि सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या कहना चाहेंगे आप सब? हाँ जी। सत श्री अकाल आप सबको। एंड थैंक यू शांतनु फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। तो हमारी ये जो प्रेस मीटिंग हो रही है अमृतसर में, इसकी दो पर्पज हैं। वन, कि हमने यहाँ पे जो मिस्टर शांतनु ने एड्रेस बताया आपको, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट एंड एसटीबी सर्जरी का हमने ओपीडी स्टार्ट किया है। दूसरा, हमने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये दो चीजों को लेके हमने आज की ये प्रेस मीटिंग आपके सामने रखी है अमृतसर एरिया। इसका रखने का एक रीजन है, वो ये है कि जैसे शांतनु जी ने आपको बताया कि देयर इज राइजिंग ट्रेंड ऑफ लिवर डिजीज पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो एडवांस फैसिलिटी है लिवर ट्रांसप्लांट को लेके, ये हमने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लेके आए हैं। और इसके लिए यही होता है कि जब लिवर डिजीज होती है वो स्टार्टिंग में पता नहीं लगती है, बट जब एक एडवांस स्टेज में चली जाती है तब हमें जाके उसका पता लगता है कि कुछ ना कुछ लिवर में गड़बड़ है। उसके सिम्टम्स भी, जो लक्षण है, बड़े लेट स्टेज में जाके होते हैं। तो लिवर डिजीज अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो कि रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है जब ऑलमोस्ट लिवर 50-60% डैमेज हो चुका होता है। जिनमें जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं कि पीलिया का हो जाना, या फिर पेट में पानी का हो जाना, पैरों पे सोजिश का हो जाना। कई बार इंसान गफलत में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, घर के किसी फैमिली मेंबर्स को पहचानते नहीं है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है, ये लिवर डिजीज के एडवांस स्टेज के सिम्टम्स है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो जो ओनली ट्रीटमेंट जो उस टाइम पे बच जाता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये वाली जो फैसिलिटी है ये हमने लिवर ट्रांसप्लांट मोहाली हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे स्टार्ट किया है। और उसी के संदर्भ में अगर यहाँ से कोई भी लोकल पेशेंट है, लोकल आपका कोई भी लिवर डिजीज से सफरिंग वाला कोई पेशेंट है, तो उसके लिए हमने फोर्थ वेडनेसडे ऑफ द मंथ यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट किया। तो लिवर डिजीज एक राइजिंग ट्रेंड है, बहुत एक एडवांस स्टेज पे जाके पता लगने वाली बीमारी है। तो इसको अगर जल्दी पकड़ना है तो उसके लिए स्क्रीनिंग्स भी होती है। स्क्रीनिंग के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक फाइब्रोस्कैन भी होता है, राइट। सो इन्हीं सबको देखते हुए हमने यहाँ पे ये सब चीजें लिवर ट्रांसप्लांट की ओपीडी स्टार्ट किया है। हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेटर है वो मिस्टर वरुण है, वो हमारे इसी एरिया को देखते हैं मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से।
तो इसके अलावा अगर और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई ओके टाइमिंग्स हमने रखा है 11 से लेकर 2 बजे के बीच में। हेल्पलाइन नंबर भी आ रही है। सर इसको रेगुलर करोगे ओपीडी को? रिस्पॉन्स देखते हैं कि कैसा आता है, मतलब उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे डेफिनेटली। जैसे आपने कहा कि हम इसको इंक्रीज करना चाहेंगे अगर फाउंड गुड रिस्पॉन्स। तो सर कैसे ट्रांसप्लांट का तो उसको यहाँ करोगे कि मोहाली में होगा? ट्रांसप्लांट हमारा मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें वी नीड ए लाइसेंस। वो जो लाइसेंस होता है वो हॉस्पिटल के नाम से होता है, जहाँ पे सारी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। तो वो हमारा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली, वो दैट्स ए टर्शियरी केयर सेंटर, जहाँ पे हमारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आई मीन ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। तो इसलिए ये जो ट्रांसप्लांटेशन वाली फैसिलिटी है, ये तो हम वहीं पे रखेंगे, बिकॉज वी हैव ए डेडिकेटेड लिवर आईसीयू, लिवर ओटीज, डेडिकेटेड लिवर टीम, क्रिटिकल टीम एंड विद ऑल द एक्सपर्ट। पेशेंट को कितनी देर बाद डिस्चार्ज कर देते हैं? जनरली जो इसको मैं एक एक फिगर में फ्रेम करना चाहूंगा। जनरली जो पेशेंट्स होते हैं 85 to 90% जो पेशेंट्स है वो 15, 16, 17 दिन में छुट्टी हो जाती है। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं 5 to 10% जो ओवर स्टे करते हैं, जिनको लंबा स्टे करना पड़ जाता है। मोर ओवर जो डोनर्स होते हैं, डोनर की छुट्टी जनरली 7 to 8 दिन हो जाती है। डॉक्टर साहब तो देखो दो चीजें होती हैं इसमें कि लिवर डिजीज को लेके जो हम रीजंस अगर खोजते हैं तो जो टॉप में आता है दैट इज अल्कोहल, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे नंबर पे मोटापा आता है, ओबेसिटी। तीसरे नंबर पे हम हेपेटाइटिस बी होते हैं, हेपेटाइटिस सी होते हैं, और इसके अलावा और दूसरे कारण देखते हैं तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती है, या फिर कोई ड्रग लेने से लिवर खराब हो गया। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं। जो इनमें से जो अल्कोहल वाली जो कंडीशन है वो जनरली स्टार्ट हो जाती है। वो इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी में, कितने ड्यूरेशन से, कितने टाइम से ये ले रहे हैं। अगर आपका लिवर डैमेज होना होता है तो वो 1 साल में भी हो सकता है, वो उसी टाइम ड्यूरेशन को आप 20 ईयर्स भी कर सकते हैं। आजकल में जो ज्यादातर जो केसेस जो सुनने में आते हैं फैटी लीवर के आते हैं, फैटी लीवर का क्या कारण है, क्यों हो रहा है? और क्योंकि अगर जो अभी तक जो रिसर्च है उसमें यही कहा जाता है पंजाब में हर एक जो आदमी है उसका फैटी लीवर है, क्योंकि यहाँ पर घी ज्यादा यूज होता है, मसाले ज्यादा यूज होते हैं। क्या इसका भी फैटी लीवर आ रहा है या कोई पानी की भी समस्या है? क्योंकि कैंसर भी एकदम से बढ़ रहा है, तो लीवर कैंसर के कितने आ रहे हैं और फैटी लीवर का कारण आप क्या मानते हैं? इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेना चाहूंगा कि जो फैटी लिवर है वो वन इज अल्कोहल एसोसिएटेड, वो तो अलग ही है। जो दूसरा आप जो कॉमन कारण कह रहे हैं जिसको हम ओबेसिटी में डिफाइन कर रहे हैं, वो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें जो मेन कारण होता है कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज का होना, ओवर इनटेक ऑफ एनर्जी, आई मीन फ्राइड फूड का ज्यादा लेना, या फिर फ्राइड खाने का ज्यादा खाना। तो ये आपकी डाइट प्लस सिडेंटरी लाइफस्टाइल आपके मोटापे को बढ़ाती है। और जहां पे भी मोटापा होता है, यानी कि बीएमआई एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के जो कारण है बढ़ जाते हैं। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जो स्नैक्स मिल रहे हैं, जो फूड स्ट्रीट है, जो स्ट्रीट फूड है, उसे अवॉइड करें। देखो वंस इन ए वाइल इज ओके, बट आप उसको अगर रेगुलरली लेते हैं देन दैट बिकम्स ट्रबलसम। जो यंग जनरेशन है आजकल, तो अब यंग को छोड़ दीजिए, इवन बच्चों में भी ये समस्या काफी तीव्रता से फैल रही है। बट जनरली जो बाहर खाने के शौकीन हैं एंड एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो हैबिचुअल्स हैं कि कुछ घर पे ऐसे सामने टीवी चल रहा है या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये वाली जो जनरेशन है तो उनमें ये थोड़ी सी ज्यादा है समस्या। ज्यादा केस कहाँ पे देखेंगे? पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल, इट्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, नो पर्टिकुलर की इस रीजन में, ये तो सब जगह परसेंटेज कोई डाटा है? डाटा अगर मैं बोलूं कि वन इन एवरी 3 पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज।
and that is alcohol. I mean 33 to 40%. और ठीक सर इसमें खर्चा कितना आता है ट्रांसपोर्ट कराने में क्या है? हमने एक पैकेज के रूप में डिफाइन किया हुआ है बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांटेशन में इट्स इनहेरेंट एक्सपेंसिव प्रोसीजर. इसमें एक साइड में डोनर का ऑपरेशन होता है, दूसरी साइड में मरीज का ऑपरेशन होता है. And बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मैन पावर होती है, आईसीयू केयर, एवरीथिंग इंक्लूड करके हमने एक पैकेज में इसको डिफाइन किया है. एंड ये जो पैकेज है हमारा इट्स रेंजिंग अराउंड समवेयर 18 to 20 लाख. सर इसमें इंश्योरेंस भी चलती है? कुछ कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस में कवर करती हैं, बट सारा नहीं कवर होता. इसमें जो पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया है उसके अपार्ट जो एक्सपेंडिचर होता है वो उनको दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट. सर अमृतसर में जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कोई नंबर है? हाँ, हमारी वो सब हेल्पलाइन नंबर्स डिस्प्ले किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा.